जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 का एग्जाम समाप्त हो गया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी सेफ स्कोर की चर्चा करूंगा। 12th पास यानी पीसीएम वाली वैकेंसी और आईटीआई पर जो वैकेंसी निकाली गई है उन सब का अलग अलग कट ऑफ क्या होगा, इस वीडियो के माध्यम से उस पर चर्चा की जाएगी। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर आते रहता है। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वैकेंसी की। तो सबसे पहले दो प्रकार की वैकेंसी आई हुई थी। दो प्रकार की वैकेंसी इसमें आई हुई थी। पहला बेस्ड था पीसीएम बेस्ड, यानी कि पीसीएम वाली यानी कि 10+2 जो किए थे उन्होंने अप्लाई किया था, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले। और दूसरा आईटीआई वालों ने किया था, यानी कि जिन्होंने आईटीआई कर रखा है किसी भी ट्रेड से, उनके लिए यह वैकेंसी निकाली गई थी। जितने एग्जाम हुए उन सारे एग्जाम्स में जो बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे उनसे हमारी बात हुई, और बात होने के बाद एक निष्कर्ष निकला कि इनमें कुछ बच्चे ऐसे मिले कि जिन्होंने 95 नंबर का सॉल्व किया था, यानी कि 95 सवालों को सॉल्व किया है। कितने ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने 80 किया था। बहुत सारे ऐसे मिले कि जो 70 से 75 के बीच में इन्होंने सॉल्व किया था। सेफ स्कोर क्या होगा, हर एक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद कुछ ऐसे मिले कि सवाल बता रहे थे कि सवाल बहुत इजी था। कुछ ने कहा कि बहुत इजी था, कुछ ने कहा कि इजी से मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। उसके बाद कोई ऐसा नहीं मिला कि जिन्होंने ये बताया हो कि सवाल बहुत भारी था। किसी ने नहीं बताया, या तो इजी बताया या कहा कि इजी टू मॉडरेट था। तो इन सब से सबको मिला करके एक बात समझ में आती है कि ज्यादा कठिन सवाल नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने ज्यादा स्कोर किया है। तो आइए सबसे पहले हम एक एक चीजों पर चर्चा करते हैं। सब बात करते हैं। दो तरीके की वैकेंसी आई थी, एक पीसीएम बेस्ड वैकेंसी यानी कि 10+2 वाली वैकेंसी आई थी, दूसरी आईटी वाली वैकेंसी थी। अब टोटल अगर पीसीएम वाली वैकेंसी की बात करूं तो टोटल पीसीएम वाली वैकेंसी 1436 थी। 1436 पदों पर बहाली हुई थी। और आईटीआई पदों की बात करूं तो आईटीआई पदों पर 11,770 पोस्ट पर बहाली आई थी। सबसे पहले बात करते हैं पीसीएम वालों की, यानी कि पीसीएम में अगर आप ईआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है 80 से 85। 80 से 85 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी 77 से 82 अंक आपके अगर आ रहे हैं, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं। रॉ मार्क्स अगर 77 से 82 आ रहा है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एससी की। तो एससी 75 से 77 तक, 75 से 77 के बीच अगर आपका नंबर बन रहा है तो आपके चांसेस हैं। अब एससी एसटी की बात करते हैं तो 70 से 75। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 75 से 80 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आईटीआई वालों की। तो आईटीआई वालों का भी रॉ मार्क्स बताऊंगा मैं, यानी कि आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड हैं। तो बहुत सारे ट्रेड हैं, तो इन ट्रेडों को मैंने 3 कैटेगरी में बांट रखा है, 1, 2 और 3। बहुत सारे ऐसे ट्रेड मिलेंगे कि जिनमें आप बहुत ज्यादा लोग उस ट्रेड से आईटीआई करते हैं। जैसे मिल जाएंगे आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर मिल जाएंगे, डीजल मैकेनिक मिल जाएंगे, डीजल इलेक्ट्रिकल इंजन वाले मिल जाएंगे। ये सारे मिल जाएंगे जो ज्यादा लोग इसमें आईटीआई करते हैं। खैर इसकी पोस्ट भी ज्यादा आई हुई है, तो फिर भी अगर बात करें इन सारे पोस्ट की तो इन सारे पोस्ट का एक कॉमन कटअप मैं बता देता हूं। इन सारे पोस्ट में अगर यूआर कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो यूआर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 70 से लेकर के 75 अंक आ रहे हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई होने वाले हैं, या आपका सेफ स्कोर होने वाला है। अगर
ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और 67 से 72 अंक लाते हैं तो यह आपका सेफ स्कोर होने वाला है। अगर एससी से आते हैं तो 60 से लेकर के 64 तक नंबर आप ला रहे हैं तो यह आपके लिए सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस 63 से लेकर के 67 के बीच ला रहे हैं तो ये भी आपका सेफ स्कोर है। एसटी की बात करें तो एसटी 58 से लेकर के 64 नंबर तक, इसके बीच में अगर आ रहा है तो आप सेफ माने जाएंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आईटीआई के ही ऐसे कुछ ट्रेड हैं जहां पर थोड़ी सी भीड़ कम है, थोड़ी सी कम है। इसके बाद अगला चॉइस आईटीआई करने का यही होता है, जब यह कोई आईटीआई ट्रेड लेता है अगर नहीं मिलता है तो यही लेता है, और ये थोड़े से कम लोग होते हैं, इनसे तो कम लोग होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनकी, तो इनमें ईवार कैटेगरी में अगर 65 नंबर ला रहे हैं, 65 से लेकर के 70 के बीच, तो यह आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। उसके बाद अगर ओबीसी से है तो 60 से 65 अंक आ रहा है तो ये भी आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। अगर एससी से है तो 56 से लेकर के 62 तक सेफ स्कोर बनने वाला है। अगर बात कर लेते हैं एसटी की तो यह 52 से लेकर के 57 अंक तक, 52 से 57 अंक आ रहा है तो आप सेफ माने जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस 57 से लेकर के 61 तक, ईडब्ल्यूएस 57 से लेकर के 61 तक। अब बात कर लेते हैं तीसरे कैटेगरी की, तो तीसरे कैटेगरी में सारे के सारे जितने सारे बचे सारे के सारे इसी में आ जाएंगे, क्योंकि ये सब ट्रेड बहुत कम लोग लेता है, इस ट्रेड से बहुत कम लोग आईटीआई करते हैं। खैर वैकेंसी भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी ऐसे गिने चुने लोग मिलेंगे जो ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर जैसे ट्रेड से आईटीआई किए होंगे। फिर भी अगर इनकी बात करूं कटअप की, तो इनका अगर जनरल से कैटेगरी से है तो 58 से 61 कटअप आ सकता है, यानी कि 58 से 61 आपका सेफ स्कोर हो सकता है। ओबीसी से है तो 53 से लेकर के 58 तक। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो 48 से लेकर के 52 तक। अगर एसटी की बात करूं तो यही 46 से लेकर के 50 अंक तक अगर आप ला रहे हैं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 50 से लेकर के 55 अंक तक अगर आप ला रहे हैं तो यह आपके लिए सेफ स्कोर होने वाला है, यानी कि इतने नंबर ला रहे हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपका रिजल्ट आ सकता है, ऐसा हमारा मानना है। ये हमारा एक्सपेक्टेड कटअप है। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।